मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जब तक तकदीर की चक्की नहीं घूमती, तकदीर का पासा नहीं घूमता, लोगों की किस्मतें नहीं बदलती हैं। बड़े बड़े ज़हीन लोग, खाने को रोटी नहीं है, और एक नंबर के अहमक और बेवकूफ, उनके पास नोट गिनने की फुर्सत नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको बता रहे होते हैं ना, जिन्होंने इतना पैसा कमाया, एक्चुअली यूं, उनको बताओ साथ वो आदमी जो कामयाब हुए ना इन स्किल्स की बेस पे। तो मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसमें 7 लाख ऐसे आदमी डालूंगा जिनमें ये स्किल्स इनसे भी ज्यादा थी, मगर वो फुटपाथों पे मरे हैं बेचारे। होता है ना 7, अभी मेरे पास पड़ी हुई है किताब वो 7 कामयाब आदमी, वो क्या है, कामयाब लोगों की 7 अलामतें। तो जब तक अल्लाह की चाहत नहीं होती, आपके किस्मत का पासा नहीं घूमता, आप सारा दिन बैठ के मक्खियां मारते रहते। वो एक आदमी ऊंट पे जा रहा था, बहुत मालदार आदमी, बिजनेस था उसका। एक चावल का बोरा यहां रखा हुआ है, एक चावल का बोरा यहां रखा हुआ है, सॉरी, चावल का बोरा यहां रखा हुआ है, और एक बैलेंस बराबर करने के लिए बजरी का बोरा रखा हुआ है यहां पे। भाई 2 चावल की बोरियां इधर ऊंट के, और बैलेंस बराबर करने के लिए 2 बजरी की बोरियां इधर। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी, मुझे भी ऊंट पे पहुंचा दो, बैठ आजा भाई, बैठ जा। ऊंट के मालिक बड़ा करोड़पति था, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर इसने कहा यार ये तुमने रेत की बोरियां क्यों रखी? इसने कहा बैलेंस बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए? उसने कहा अल्लाह के बंदे, ऊंट को डबल टेंशन में डाला हुआ है तूने, तो ऐसा कर, चावल की 2 बोरियां इधर है तो एक इधर कर दे और एक इधर। ऊंट का वेट भी आधा हो जाएगा, वजन भी, ऊंट की स्पीड भी तेज हो जाएगी, थकावट भी कम होगी। उसने कहा यार ये तो बड़ी, इतनी सेंस की बात है, इधर तो मेरी करोड़पति आदमी है मगर इतनी खोपड़ी में इतनी सेंस नहीं है कि यार बैलेंस के लिए आधा माल इधर रख दो। था करोड़पति। उसने कहा यार बंदा बहुत लॉजिकल बात करता है, तो ठीक है फिर ऐसे ही करते हैं, एक बोरी इधर और एक बोरी इधर। अब बैठे, ऊंट की स्पीड भी तेज हो गई, ऊंट भी सुकून का सांस ले रहा है, और यार बंदा तू बड़ा नाइस है यार, स्किल्स तेरे अंदर बहुत हैं, बता करता क्या है? कह रहा करता ही तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूं, जॉब ही नहीं मिलती, कहीं गरीब आदमी हूं। उसने कहा उतर नीचे नीचे उतर। दोबारा उसमें बोरियां में, वो जो बोरी थी ना उसमें रेत भरी, और चावल की एक बोरी को दोबारा उधर किया, और फिर 2 बोरियां रेत की इधर की, और कहा अगर तेरे अंदर इतनी जहानत है और इतना अक्लमंद है तो गरीब क्यों है भाई? तो मैं अगर तेरे मशवरों पर अमल करूंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? इससे अच्छा मैं वो बेवकूफ सही हूं, उल्टे पुल्टी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन पैसा तो है ना मेरे पास। तो वही स्टाइल हमारा ठीक है भाई, तेरे स्टाइल में चलेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। लौ काना बिल हियलिल गिना लवजतनी बिनुजूरि अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी लाकिन्न मन रुज़िक़ल गिना हुरिमल हिजा ज़िद्दानि मुफ्तरिक़ानि अय्य तफ़र्रुक़ी। इमाम शाफी का शेर है कि अगर मेहनत से और आपकी स्किल से पैसा आता, आपकी दिमाग से पैसा आता, तो मुझे देखते कि मैं मेहनत करते करते आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। लेकिन हम देखते हैं मर रुज़िक़ल हिजा हुरिमल गिना। अक्सर ये कायदा कुल्लिया नहीं है, मालदार लोग परेशान हो गए हमें बेवकूफ कह रहे हैं, अक्सर, हमेशा ऐसा नहीं होता। कहते हैं जिसको अकल दी गई उससे पैसा छीन लिया गया। जिद्दानी मुफ्तरिकानी अय्य तफर्रुकी, एक दूसरे के लगता है अपोजिट है, ये कभी भी जमा नहीं है। ये शायर तो ज़ाहिर थोड़ा मुबालगा करते हैं, वरना बड़े मालदार अक्लमंद सहाबा के पास भी पैसा था। हज़रत उस्मान तो बड़े ज़हीन थे और पैसे वाले भी थे। ये समझाने के लिए। और आगे कहते हैं कि मेहनत पे भी जरूरी नहीं है कि नतीजा मुरत्तब हो। इज़ा रअयत
وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي. کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے, اس کی قسمت کے پاسے پلٹتے رہتے ہیں, محنت ڈھیلے کی نہیں کرتا, ایک دن اس نے ایک شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا, زمین میں دفن نہیں کیا, شاخ کو ہاتھ میں پکڑا, وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا. اس نے کہا ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کر, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول لو نا یار. ہوتا ہے جب رزق مقدر میں ہوتا ہے نا, تو درخت کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں. یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی, کہیں اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں کی پھینک رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جس کام میں ہاتھ ڈالو بنتا چلا جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى, اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رزق نہیں دینا چاہتا, محروم رکھنا چاہتا ہے, رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے, اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے, وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنواں بھرا ہوا نظر آیا پانی سے, اس نے کہا چلو رزق نہیں مل رہا, پانی تو ملے گا نا, اور پانی بھی کس میں ہے, کنویں میں, اور کنواں بھی کیا ہے, لبالب بھرا ہوا, پانی تو ملے گا نا. وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا, پانی نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈڑپ نیچے چلا گیا پانی. بولے تجھے نہیں, تو نہیں پیے گا. تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کر, ایسا ہوتا ہے. بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے, اصل تو آخرت ہے. اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے, من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں, جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے, اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے. یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے. تو اس لیے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے صبر کر کے بیٹھ جاؤ.